वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान ए प्लस की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। पूरा रमज़ान आपको और हमारा साथ जो है वो बंधा रहेगा और हम सीखने और सिखाने का जो तरीका है वो आगे बढ़ता जाएगा। इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े पाए के लोग जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं सीखने में और सिखाने में, उन्हीं से अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राम साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा और मैम आपकी गुफ्तगू को मैंने आगे बढ़ाना है, लेकिन ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि लेके मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ जाके। साहब, मुझे सदक़े की बात की जाती है तो सदका जब बड़ी कन्फ्यूजन है, कहते हैं कि सदका किस तरह देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कहीं सड़क पे फेंक देना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, हाथ में देना चाहिए, मतलब ये एक कश्मकश में ही रहता है बंदा के हो गया। इसमें नियत का कितना अमल दखल है? नियत करके देना चाहिए और क्या बता के देना चाहिए? नियतों पर अक्सर कहते हैं कि फेंक दी, नियत हो गई थी ना, ये भी काम चलता है, तो नियत को हम इतनी अहमियत भी देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल है और हमारे मुआशरे का ये बुनियादी मसला बन चुका है। आप सुबह घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, रास्ते में जगह जगह पे आप देखेंगे कि सदका देने वाले, दिलाने वाले सब मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ एक गलत रस्म पैदा हो चुकी है कि हम गोश्त ले लिया, दालें ले ली, अंडे, मुख्तलिफ चीज़ें ले ली, अनवा अक़साम की नेमतें जो खाने पीने वाली हैं, हम उनको क्या करते हैं, सड़क पर, गली में, पार्क में, चौक चौराहों पर, छत पर हम फेंक देते हैं। बसा औकात ऐसे होता है कि हमसायों के दरवाज़ों में फेंक देते हैं, जिससे लड़ाई और फसाद पैदा होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं। ख़वातीन कहती हैं कि देखिए इन्होंने हम पर जादू टोने कर दिए। ये एक नए फसाद की तरफ हम चले जाते हैं, जबकि सदका जो बुनियादी तौर पर है वो यही है कि आप इसको आसान अंदाज में किसी मुस्तहक़ गरीब इंसान को दें। इंसान का सदका इंसान के लिए है। अच्छा, जो हम परिंदों के लिए फेंकते हैं वो सदका नहीं, वो खैरात होती है। अच्छा, सदका इंसान के लिए है। और सदका किस चीज़ का है? हम अमूमन क्या करते हैं, वो चीज़ें जो हम खुद इस्तेमाल नहीं करते वो सदका दे देते हैं। क्या अल्लाह की राह में आप देने के लिए घटिया चीज़ और मांगते हैं अल्लाह से आला चीज़? वही दुआ के टाइम ज़्यादा चीज़ें मांगते हैं। या अल्लाह लिबास मुझे दे, अच्छा लिबास दे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब हमने पेश करना है तो रफ शुदा जो यूज्ड हो चुका है वो दे, जो बच्चे कुछ चीज़ वो हम अल्लाह की राह में देते हैं। नुरीद, आप बताइएगा कि सदका किन किन को देना चाहिए? क्या बहन भाइयों को सदका लगता है, रिश्तेदारों को सदका लगता है, ऐसे बहन भाई जो गरीब हैं और ऐसे बहन भाई जो कि बहुत माशाल्लाह वेल टू डू हैं, उनमें क्या सदका लगता है? अच्छा, हमने इसमें भी बहुत सारे जुगाड़ लगाए हुए हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फारिक हक़ व बातिल है आपका ये जो सवाल है। जो बात उलामा साहब कर रहे थे उसमें एक चीज़ का इजाफा कर दूं कि अगर ये वाक़या हमारे सामने रहे तो हम बड़े कॉन्शियस होकर फिर अल्लाह की राह में खर्च करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बारी ताला मुझे वो ख़जाना दिखा जो लोगों ने सदक़ात नाफिला और वाजिबा की शक्ल में तेरे पास भेजा है। तो अल्लाह ताला ने अपने करम से जब उनको वो मुज़ाहिरा करवाया तो देखा कि कहीं मरियल बकरे, जिस तरह के सदके के बकरे हम देते हैं, कहीं टूटे हुए बर्तन, फटे पुराने कपड़े। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बारी ताला ये क्या? तो फरमाया यही है वो जो लोग भेजते हैं। और आप ये देखिए, मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नत के मुज़ाहिरे फरमाए, उसके अंदर जन्नत के दरवाजे के ऊपर ये लिखा पाया कि जो सदका है उसका सवाब अल्लाह ताला 20 गुना से, जो 700 गुना की आप बात कर रहे थे, वो तक अपनी शान के लायक उसको बढ़ाता है। और 700 अरब का मुहावरा है जिसको अल्लाह अपनी शान के लायक उससे भी बढ़ा सकता है। और जो कर्जा है, अब कर्ज भी बहुत जरूरत के वक्त को जो है लेने के लिए आता है, उसका सवाब सदके से 70 गुना ज्यादा है। अब आप उसका सवाब उससे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो इज़्तिरारी कैफियत के अंदर आता है। जो बात आप सदके की करें, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, उन्होंने एक ढेर खजूरों का था, वहां से उठाया, एक खजूर मुंह में डाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगुश्ते मुबारक डाल के उनके मुंह से निकाल ली। क्यों? सदका और ज़कात माल की मैल है जो अहले बैत किराम के लिए, सादात के लिए नहीं है, अपने माल को पाक करने के लिए हम देते हैं ना। तो उसके अंदर से आप देखिए मिनिमम 2.5% है, उस पर भी जान जा रही होती है। और देने वाले तो अल्लाह की राह में किस कदर देते हैं कि आने वाले को उसकी जरूरत से ज्यादा नवाज देते हैं जितना वो अपने नियत करके आया है। अब कुरान ने आपको 8 मसारिफ ज़कात क्लियर कट गिनवा दिए। इसके अंदर मैं आपकी इजाजत से इनको पढ़ दूं। फुकरा है, मसाकीन है, आमिरीन ज़कात है, मुअल्लफ़तुल कुलूब यानी जो नौ मुस्लिम जिनकी तालीफ़ कल्बी जो है वो ज़रूरी हो, फिर मकातीब है जिनकी गर्दनें आज़ाद कराने, गुलामी से आज़ाद कराने वाले, कर्जदार हैं, मुसाफिर हैं और गरीब फी सबीलिल्लाह मुजाहिद हैं।
پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جو زکوٰۃ دینے کے لیے اکثر خواتین خاص طور پہ وہ پوچھتی ہیں کہ جی میرے پہ زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں ہے. 7.5 تولے سونا جو علامہ صاحب بتا رہے تھے, 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کا کیش آپ کے پاس پورا 1 سال گزر گیا اور آپ مسلمان ہیں, عاقل ہیں, بالغ ہیں, آزاد ہیں اور پورے طور پر نصاب کے مالک ہیں, تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے, آپ نے وہ دینی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام ہمیں دیا, اس میں اس کے علاوہ اونٹ جو ہیں, اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں ان کے اوپر 1 بکری ہے, اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں اس میں 1 بکری ہے, اگر کسی کے پاس 30 گائیں ہیں تو وہ 1 بچڑا دے گا. پھر زمین کا عشر, ہم ذمہ دار, ہم ایک زرعی ملک ہیں اور یہاں میں نے بڑے بڑے ذمہ داروں کو دیکھا ہے کہ وہ عشر نہیں دیتے, اور زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ وہ جو کہ بارانی زمین ہو, اور جو جس کو ٹیوب ویل سے پانی لگایا جاتا ہے اس کا 20واں حصہ, یہ لازم ہے خرچہ نکالنے سے پہلے, خرچہ نکالنے کے بعد نہیں. پھر اس کے بعد تجارتی سامان دیکھیے, ہم نے اپنے لیے پلاٹس لے رکھے ہیں, زمین ہے, ہمارے مکانات ہیں, دکانیں ہیں, تو اگر ہم اس کے اندر پاک اور ناپاک دونوں شامل کر کے کھا رہے ہیں تو ہم غرباء کا حق کھا رہے ہیں, مساکین کا حق کھا رہے ہیں. علامہ صاحب سے میں بات کروں گی. علامہ صاحب, قرض حسنہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ قرض حسنہ کے لیے تو خود میرے پاک اللہ نے فرمایا کہ آپ مومن کو قرض حسنہ عطا کریں اور اجر میں اللہ دوں گا. زکوٰۃ جیسے کہ بہنا بھی ڈیٹیل بتا رہی تھی, غریبوں کے لیے, مساکین کے لیے. اور ایک بڑی اہم بات میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری بہنہ نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت تذکرہ فرمایا. دیکھیے کہ ہم پر کتنی چیزیں واجب ہیں. یہ ائمہ اہل بیت, صحابہ اکرام, اولیاء اکرام کے عوامل ہمارے سامنے ہیں. جناب علی علیہ السلام حالت نماز میں, اب مجھے بھی, قاری صاحب کو بھی, قبلہ کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا اسے ڈسٹرب نہیں کرنا, لیکن جبریل امین آتے ہیں اور آ کر مسجد کے باہر کہتے ہیں کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے. اس کی تفسیر سورہ المائدہ میں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, یعنی سب سے پہلے اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے. اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ صاحب ایمان ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے. تو جناب علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کر اس آیت کی تفسیر دنیا کو بتائی ہے کہ اہل بیت رسول کسے کہتے ہیں, جو ایک ہی وقت میں زکوٰۃ بھی دے, ایک ہی وقت میں نماز بھی ادا کرے, نماز بھی ہو جائے, زکوٰۃ بھی دے. اور جیسے میری بہنہ بات کر رہی تھی, اللہ کی اس کائنات میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا مقام ہے. جناب عیسیٰ روح اللہ کی پاک والدہ محترمہ ہے, اور اپنے دور کی بطول ہیں جن کے لیے عرش سے کھانے آئے, اسے بی بی مریم کہتے ہیں, اور جس کے کھانے فرش سے عرش پہ جائیں اسے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ. اور ایک جملہ بڑا خوبصورت میں علامہ صاحب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اپنی بہن کے اور معزز سننے والوں کے. کسی نے مجھ سے بھی سوال کیا, انہوں نے کہا آل محمد کے گھر میں فاقے کیوں تھے؟ یعنی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سخی السخی ہیں, امیر المومنین ہیں, تو ظاہری طور پر فاقے کیوں تھے؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ان کے گھروں میں فاقے بوجہ غربت نہیں, بوجہ سخاوت. یعنی جو آیا وہ تقسیم کرتے, رکھتے تو ہوتا نا, جو آیا تقسیم کرتے. ہاں, اس لیے جو قرض حسنہ ہے وہ ہم پہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا صلہ ہم نے انسان سے نہیں لینا, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں رمضان المبارک کے اس پاکیزہ مہینے میں ایک خوبصورت جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں سرخ قربانی اللہ کی راہ میں سب سے بڑا قرض حسنہ. کیا بات ہے, کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ویسی گفتگو سننے کے بعد آپ بس لاجواب ہی رہ جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا خوبصورت باتیں ہیں, اور آپ سیکھ رہے ہیں اور کوئی بات نہیں کرے جا کے. میں علامہ حیدری صاحب کو واپس آنا چاہتا ہوں. چھوٹی سی چیز آپ نے, ابھی ہم زکوٰۃ کی اتنی زیادہ بات کی, عالم اسلام کا میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو عالم اسلام نے تو خاص کر کے اسلام نے مذہب کے طور پہ بہت زیادہ فوقیت دی ہے, اس کے اوپر اسپیسیفک اسٹریس کیا کہ ہم نے زکوٰۃ کرنی ہے. تو ہم اگر ہم پوری دنیا کی بات کرتے ہیں, دیگر مذاہب کی بات کرتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر کچھ اس طرح کا جو ہے کوئی نیبل موجود نہیں ہے؟ پرور کویسچن ہے, بہت خوبصورت سوال ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے ہمارے اس ٹاپک کا روح ہے یہ کویسچن, کیونکہ عام انسانوں کو دیکھیے, اللہ کا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ نے کسی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا. اسلام میں زکوٰۃ کا سب سے بڑا جو کانسیپٹ ہے, اور اس کی جو بیس ہے, اس کی جو وجہ ہے, مرکز ہے, جو روح ہے, روح پرکار ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو جرائم سے بچانا چاہتا ہے.
अल्लाह किसी गरीब की अना को कत्ल नहीं करता। कुरान मजीद में एक आयत है, या अमीर बिल अदल वल ihsan, जिसकी तरफ अल्लामा साहब ने इशारा फरमाया कि अदल करें मगर एहसान के साथ। क्या बात है, अदल करें मगर एहसान एहसान के साथ। जनाब अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला सबसे खूबसूरत सखावत क्या है? तो मेरे मौला फरमाते हैं, जिसमें लेने वाले की आंख न शर्माए। क्या हाय हाय, लेने वाले की आंख न शर्माए, इससे खूबसूरत कोई सखावत नहीं इस्लाम में। चूंकि एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए इस दुनिया में, ये जो दुनिया है ये कैद खाना है, आखिरत मोमिन के लिए सैरगाह है, और जो दीन खुदा के बागी हैं उनके लिए ये दुनिया सैरगाह है और आखिरत कैद खाना है। अक्सर हम लोग सोचते हैं अल्लाह को माना, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, फिर हम पे मुसाहिब कौन है? भाई मुसीबतें आजमाइश है और इम्तिहान अपनों से लिया जाता है, गैरों से नहीं लिया जाता। इम्तिहान महबूब से लिया जाता है। इसलिए इस्लाम में ज़कात इसलिए कि एक तो अना खत्म ना हो, दूसरा खुददारी बाकी रहे, तीसरा खामोशी से अपने भाई की मदद होती रहे ताकि वो किसी जुर्म की राह पे ना चले। ये भी क्या बात है, खूबसूरत बात है, खूबसूरत बात है। जी ना, आप पूछना चाह रहे कलाम साहब से, पूछें। फिदिया किन किन तरीकों से दिया जा सकता है? फ़िदिया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे रमज़ान का महीना है, एक इंसान जिसको ऐसा मर्ज़ लाहक है जो उसको मौत की दहलीज़ तक ले जाएगा, वो रोज़ा नहीं रख सकता। ठीक है, वो अपनी तरफ से किसी को रोज़ा रखवाएगा, रोज़ा उन्हीं नेमतों से रखवाएगा जो नेमतें अल्लाह ने उसको अता फरमाई हैं। ये नहीं है कि अमूमन ये होता है रमज़ान में, मुझे खुद कॉल्स आती हैं, दोस्त पूछते हैं जी हम फ़िदिया कितना दें, रोज़े का फ़िदिया कितना दें। उनसे कहा जाता है आप बताएं कि आप सुबह सहरी में या इफ्तार में आप खुद अपने दस्तरखान पे खाना अपने लिए लगाए तो कितना खर्च आएगा। लेकिन हमारी बात छोड़ें, हमने फिदिया, अच्छा हाँ आप हमारी बात उसकी बात करें जिसको हमने देना है। इसका मतलब ये कि देने वाले को हम हकीर समझ रहे हैं। देने वाला जो आपकी तरफ से रोज़ा रख रहा है वो हकीर नहीं, वो आपके बराबरी में है। बिल्कुल ऐसे, उसके अंदर हिकारत नहीं है। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर किसी को हकीर समझ कर नेकी करोगे तो नेकी आपके मुंह पे मार दी जाएगी। और उस देने से बेहतर है क़ौलुम मारूफुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबअु अज़ा, माल देने से बेहतर है आप मुस्कुरा के किसी से बात कर लें। क्या बात, आप किसी से अच्छी बात कर लें, ये सबसे अजीम सदका है। और फिदिया देने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का मिस्कीन होना ज़रूरी हो, गरीब होना ज़रूरी हो। आप किसी दीन के तालिब इल्म को दे सकते हैं, किसी आलिम दीन को दे सकते हैं, दीन की समझ बूझ रखने वाले आप हमसाए को दे सकते हैं। अगर उसमें आपको मसाकीन, मस्कीन वो होता है कि जिसके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं हो, उसको देते हैं तो ये सबसे बेहतर है। गरीब जिसके बाद 2 वक़्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं है, आप उसको भी फिदिया दे सकते हैं। किसी बेवा को दे सकते हैं जो रोज़ा रखने वाली हो, यतीम को दे सकते हैं जो रोज़ा रखने वाले, जो रोज़ा रखने वाले उनको दे सकते हैं। इस तरीके से आपका फिदिया। और उसमें ये है कि अगर जैसे आपने पहले एक सवाल किया कि सदका देते हुए नीयत का बताना ज़रूरी है कि नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ ये सदका है, वो सामने वाला उसको देते हुए हिकारत महसूस करे, शर्मिंदगी महसूस करे, उससे बेहतर आपके अंदर नीयत तो मौजूद है ना, नियत तो अल्लाह तक आपके दिल में इरादा तो मौजूद है। आप देते हुए उसकी नीयत उसको जाहिर नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत बात किया। अक्सर लोग कहते हैं कि बता के देना चाहिए और अगला बंदा कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए। ज़कात देते हुए या सदका देते हुए, जहाँ आपको ये हो कि मैं दे रहा हूँ, सामने वाला अपने आप को हकीर समझे या अपने आप को वो कमतर समझे, जरूरत भी है उससे बेहतर ये है कि आपकी नीयत है कि माल ज़कात है, मैं जान तो ये मुस्तहक है, दे रहा हूँ, उसके लिए बताना जरूरी नहीं। सदका है, अक्ल का सदका है, जाहिल के सामने खामोश रहना। खामोश रहना, क्या बात, ये अक्ल का सदका है। क्या बात की आपने, जाहिल के सामने खामोश रहना ये अक्ल का सदका है। माल का सदका आपकी ज़कात है। इसी तरह इल्म का सदका आपकी आइजी है, यानी हर चीज में चीज के सदका दिया हुआ है। सिर्फ गोश्त का नाम सदका। अल्लाह ताला ने बताया कि आप किन किन तरीकों से खर्च कर सकते हो। आज हमारा टॉपिक इतना खूबसूरत टॉपिक था, आज मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे व्यूअर्स भी एंजॉय करे होंगे। कल हम एक और टॉपिक के साथ, माशाल्लाह आपके सवालात भी बड़े हैं। इसी हमारा जो एक बुके बना हुआ है रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ हम हाजिर होंगे। मैं थैंक यू सो मच नूरीज फातिमा, प्रोफेसर नूरीज फातिमा साहिबा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लामा साहब आपका, शुक्रिया सोहरवर्दी साहब आपका भी। और आप लोगों ने वक्त निकाला, बिल्कुल ऐसा ही है। व्यूअर्स हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं नूरे रमजान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान।